Good morning, class 11. In last lecture we have studied about parallelogram law of factor addition and triangular law of factor addition. Now today we will study properties of vector addition. Properties of vector addition. वेक्टर एडिशन जो है बेटा वो कुछ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन जो होता है बेटा वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अब ये कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ में जैसा हमने लिया कि ए की वैल्यू हमने रखी बेटा 2 और बी की वैल्यू हमने रखी 1, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्या ये प्रूव होता है इन वैल्यूज़ के साथ में? तो देखिए कि अगर ए की वैल्यू 2 रखी, बी की वैल्यू 1 रखी और बी की वैल्यू 1 रखी और ए की वैल्यू 2 रखी तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही होता है कम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, b प्लस a की वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं कि हमने एक क्या बना लिया है यहाँ पर, हमने एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया है O P Q और इसको नाम दे दिया हमने S। ठीक है, ये होता है इसका क्या, रिजल्टेंट, इसको हमने नाम दे दिया R। अब जो OP है उस पर जो वेक्टर है वो है A, जो PQ है वहाँ पर जो वेक्टर वर्क कर रहा है वो है B वेक्टर। ठीक है बेटा, अब OPQS is a parallelogram in which OP is equals to किसके बराबर हो जाएगा, OP A वेक्टर के एंड जो हमारा PQ रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल B वेक्टर के। क्लियर है बेटा? ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, जो हमने कल लॉ पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था। तो वहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है OPQ, है ना, ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ को लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हम ट्रायंगुलर लॉ को लगाते हैं बेटा, तो अगर हमें इस OQ की वैल्यू निकालनी होती है तो OQ किसके इक्वल हो जाता है, OP प्लस PQ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो OQ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, OQ की वैल्यू आ जाएगी, OP की वैल्यू हमने कितनी है, A है और PQ की वैल्यू है यहाँ पर B। ठीक है, तो OQ किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B के इक्वल यहाँ पर ये हो जाएगा। और OQ की वैल्यू कितनी है, R वेक्टर हमने मानी है, तो ये हो जाएगा R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसको दे दो हम इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आते हैं इन ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं OSQ। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, OSQ ले लिया। ठीक है, OSQ के अंदर अब देखते हैं ट्रायंगुलर लॉ लगा के। तो जो OS रहेगा बेटा, OS का जो प्लस रहेगा और SQ का जो प्लस रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OQ के बराबर हो जाएगा। और बिकॉज क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो जो OS होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OS जो होगा वो PQ के बराबर हो जाएगा, है ना। और PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, B। ठीक है, SQ की अगर बात करते हैं, SQ किसके इक्वल हो जाएगा, SQ हो जाएगा OP के इक्वल, उसकी वैल्यू है A। ठीक है, तो OS किसके बराबर हो जाएगा, OS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर OS की वैल्यू आ जाएगी B और SQ की वैल्यू आ जाएगी A। ये किसके हो जाएगा, OQ। OQ की वैल्यू तो हमारे पास में R ऑलरेडी दी हुई है।
तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा एक साइड तो बराबर है तो दूसरी साइड भी हम इक्वल मान सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए हो गया। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो हमारा वो यहाँ पर फॉलो हो गया है। इम्पॉर्टेंट है बेटा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्रूव दैट वेक्टर एडिशन फॉलो या ओबे कम्यूटेटिव लॉ, तो आपको ये प्रूफ वहाँ पर करना है, डायग्राम बनाना है, थोड़ी थ्योरी जो लिखी है वो लिखनी है और ये प्रूफ भी आपको करना है। क्लियर?